सोमनाथ बड़ब्याल की किताब द प्राइस यू पे पर आधारित क्राइम बीट अपने शुरुआत से ही दर्शकों को एक खतरनाक दुनिया में ले जाती है, जहां नियम तोड़े जाते हैं, रहस्य छिपाए जाते हैं और एक पत्रकार की सच की खोज उसे जोखिम भरी दुनिया के दलदल में उतरने को मजबूर कर देती है। उसका करियर, उसकी नैतिकता और यहां तक कि उसकी जान भी सब खतरे में है। यह सीरीज कानून, मीडिया और अंडरवर्ल्ड के बीच एक ऐसी जटिल राह पर आगे बढ़ती है कि रोमांच बढ़ता जाता है। हालांकि ये दिल्ली क्राइम की तरह असलियत भरी क्राइम ड्रामा सीरीज बनने में असफल जरूर हो जाती है। सुधीर मिश्रा और संजीव कौल के को डायरेक्शन में बनी क्राइम बीट फ्रंट पेज एक्सक्लूसिव की खोज पत्रकारों के बीच के क्रूर कंपटीशन के साथ ही मीडिया, कानून और राजनीतिक ताकतों के बीच के नाजुक शक्ति संतुलन बेहतरीन ढंग से दिखाती है। कुल एपिसोड वाली इस सीरीज में कई दिलचस्प किरदार हैं। एक अनुभवी समाचार संपादक आमिर अख्तर यानी दानिश हुसैन है, जिसका अतीत सबसे छिपा हुआ है। एक पुलिस वाला डीसीपी उदय यानी राजेश तैलंग है और एक हाई प्रोफाइल अपहरण का मामला है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। ये सीरीज दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, शहर को कंट्रोल करने वाले पुलिसकर्मी हैं और इस पर कब्जा करने की चाहत रखने वाले बाहरी लोग हैं। हालांकि ये सीरीज में कहानी का टोन सेट करने में थोड़ा समय लगाती है, लेकिन एक बार जब गैंगस्टर बिन्नी भारत में वापस आता है तो कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। इसके बाद एक चूहे बिल्ली की रेस शुरू होती है और कहानी में कई परतें जुड़ती चली जाती है। स्क्रीन पर तनाव और रोमांच लगातार बढ़ता जाता है। इस कारण हर खुलासा और भी प्रभावशाली बन जाता है। साकिब सलीम ने अभिषेक सिन्हा के रूप में दिल जीतने वाला काम किया है। सच्चाई और अस्तित्व के बीच फंसे एक पत्रकार की महत्वाकांक्षा और उसके भीतर के संघर्ष को उन्होंने पर्दे पर बखूबी उतारा है। सबा आजाद उनकी साथी पत्रकार और प्रेमिका माया माथुर के रूप में गहराई लाती है। वो कहानी में साजिश की एक अलग परत जोड़ती है। राहुल भट्ट ने एक सनकी बिन्नी चौधरी के रूप में खतरनाक अवतार को जीने का काम किया है, जबकि सई तम्हानकर अपनी भूमिका में छाप छोड़ती है। दानिश हुसैन, राजेश तैलंग और एसीपी मयंक के रूप में आदिनाथ कोठारे सहित बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है। हालांकि राजनेता एसके रावत के रूप में विपिन शर्मा का डायरेक्टर जोड़ी ने कम इस्तेमाल किया है, पर बावजूद इसके वह प्रभाव छोड़ते हैं। क्राइम बीट शो में खामियां भी हैं और कभी कभी उलझे हुए मौके भी, लेकिन फिर भी ये एक दमदार असर देती है। स्टोरी टेलिंग ऐसी है जिसमें आप खो जाते हैं। खोजी पत्रकारिता की नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों को जिस बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, उससे इन खामियों की भरपाई हो जाती है। क्राइम बीट भले ही एक ऐसा रोमांचक थ्रिलर नहीं है जो आपको पलके झपकने ना दे, लेकिन ये मनोरंजक जरूर है। भले ही आपकी खोजी पत्रकारिता की कहानियों में दिलचस्पी ना हो, लेकिन यदि आप क्राइम ड्रामा पसंद करते हैं तो क्राइम बीट आपके लिए एक दिलचस्प सीरीज जरूर है।